नमस्ते। हाल ही में ना एक फिल्म के ट्रेलर ने इंटरनेट पर सचमुच आग लगा दी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। इसके आते ही ऑनलाइन एक एक तूफान सा आ गया। मतलब तारीफें तो हो ही रही हैं, लेकिन विवाद भी खूब हो रहा है और एक अजीब सी दहशत का माहौल भी बन गया है। तो चलिए आज इसी ट्रेलर को थोड़ा डिकोड करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। रणवीर सिंह का ये डायलॉग शायद ट्रेलर का सबसे दमदार हिस्सा है। सोचिए, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। मतलब ये एक लाइन ही पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। ये जो तबाही आने वाली है, जो एग्रेसिव अंदाज है, सब कुछ इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है। तो हुआ ये कि ये कोई नॉर्मल ट्रेलर लॉन्च था ही नहीं, ये तो एक कल्चरल इवेंट बन गया जो रिलीज होते ही बूम वायरल हो गया। मतलब कुछ ही घंटों में मिलियंस में व्यूज और सोशल मीडिया पर एक अलग ही दहशत का माहौल बन गया। लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे थे। सचमुच दिमाग हिलाकर रख दिया इसने। तो ठीक है, अब जरा इस तूफान की जड़ तक पहुंचते हैं। शुरू करते हैं पहले अध्याय से। कहानी की बुनियाद, आखिर ये फिल्म है किस बारे में, ट्रेलर हमें क्या बताता है। तो देखिए, कहानी का जो कोर है वो एक हाई स्टेक्स स्पाई थ्रिलर है। टिपिकल इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल। कहानी यह है कि पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और एक भारतीय टीम का मिशन है कि उस जगह को ढूंढकर खत्म कर दे। और हाँ, ये अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। तो प्लॉट तो क्लासिक है, लेकिन जिस तरह से इसे दिखाया गया है और जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो इसे बहुत ही खतरनाक बना देते हैं। लेकिन देखिए, असली कहानी प्लॉट की नहीं, असली कहानी है इसके किरदारों की। 5 धुरंधर। जी हाँ, फिल्म हमें 5 ऐसे खौफनाक किरदारों से मिलवाती है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, या कहें कि धुरंधर हैं। और ये हैं वो 5 धुरंधर। देखिए, संजय दत्त हैं चौधरी असलम, जिनके बारे में कहा गया है एक शैतान और एक जिन्न की पैदाइश। फिर हैं अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के रोल में, जिनका मिशन है भारत को 1000 घावों से लहूलुहान करना। आर माधवन बने हैं अजय सन्याल, एक ऐसा इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जिससे पाकिस्तान तक खौफ खाता है। अक्षय खन्ना है रहमान डकैत, एक बेरहम कातिल। और आखिर में रणवीर सिंह, जिनका किरदार अभी तक बेनाम है, लेकिन उससे भगवान का क्रोध कहा जा रहा है। अब इस लिस्ट में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई एक हीरो या एक विलन नहीं है। हर किरदार अपने आप में खौफनाक है, हर चेहरा खतरनाक है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, इस आग के पीछे का ईंधन। सवाल यह है कि इस ट्रेलर ने इतना बवाल, इतनी उत्सुकता क्यों पैदा की। इसका जवाब सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि इसकी मार्केटिंग में छिपा है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो है ये शब्द, खौफ। मतलब कि दहशत, डर। ऐसा लगता है कि मेकर्स खौफ को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद साफ है, एक डर और दहशत का माहौल बनाओ ताकि लोग इसके बारे में बात करें। ये एक बहुत स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना। मतलब जितनी ज्यादा हिंसा दिखाओ, लोग उतनी ही ज्यादा बात करेंगे, और जितनी ज्यादा बात होगी, फिल्म का प्रमोशन उतना ही ज्यादा होगा। और बस इसी वजह से इसकी सीधी सीधी तुलना होने लगी है हाल ही में आई एक और जबरदस्त हिंसक ब्लॉकबस्टर एनिमल से। और ये कंपैरिजन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एनिमल में एक खतरनाक हिंसक हीरो था, कहानी उसी के इर्द गिर्द थी। लेकिन धुरंधर में हर मुख्य किरदार ही खौफनाक है। मतलब जहां वहां एक था, यहां पूरी की पूरी फौज है। ये एक लेवल ऊपर की बात हो गई है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो हाइपर वायलेंस है, ये जो अति हिंसा है, यही बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया फॉर्मूला बन गया है बॉलीवुड में? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज एक बड़े ट्रेंड से कैसे जुड़ती है। तो अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, द बिगर पिक्चर, यानी बड़ी तस्वीर। देखिए, ये फिल्म अचानक से कहीं से नहीं आ गई है। ये असल में इंडियन सिनेमा में देशभक्ति को दिखाने का जो तरीका बदल रहा है, उसी का अगला स्टेप है। और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धर। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। और उरी को कई लोग एक कल्चरल टर्निंग पॉइंट मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि देशभक्ति फिल्मों की ये जो नई, ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल है, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं वहीं से हुई थी। तो ये जो देशभक्ति दिखाने का तरीका है, ये कैसे बदला है? देखिए, पहला स्टेप था क्लासिक्स का, जैसे बॉर्डर। इन फिल्मों में हीरोइज्म और बलिदान पर फोकस होता था। फिर आया दूसरा स्टेप, एक टर्निंग पॉइंट, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इसने एग्रेशन और मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया लेवल दिखाया। और अब लगता है हम तीसरे स्टेप पर हैं, डेंजर लेवल,
धुरंधर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब देशभक्ति को दहशत और एक्सट्रीम वायलेंस के बराबर दिखाया जा रहा है। तो एक क्लियर प्रोग्रेशन है ना। तो जो एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि अब देशभक्ति की फीलिंग तब तक नहीं आती जब तक कि दहशत का एक डेंजर लेवल ना दिखाया जाए। मतलब अब ऑडियंस की उम्मीदें ही बदल गई हैं। उन्हें अब यही ज्यादा तीव्र और एग्रेसिव फिल्में पसंद आ रही हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा निष्कर्ष, दर्शकों का फैसला। हमने फिल्म मेकर्स की बात की, एनालिस्ट की बात की, लेकिन असली जज तो ऑडियंस है। तो आखिर दर्शकों ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया है? तो जो शुरुआती ऑनलाइन रिएक्शन है वो जबरदस्त है। मतलब सोशल मीडिया पर तो जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं, फाइनली बॉलीवुड से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसे कमेंट्स भी खूब हैं कि क्या ट्रेलर है, ये रणवीर सिंह का कमबैक है। कई लोग तो रणवीर के साथ साथ अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। उन्हें एक स्टैंड आउट माना जा रहा है। और ये जो जबरदस्त हाइप है, इसका असर अब बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस पर भी दिख रहा है। एनालिस्ट का अनुमान है कि ये फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। मतलब ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक हो सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा सिनेमा ऐसे एक्सट्रीम किरदारों और कहानियों को अपना रहा है और ऑडियंस भी उसे पसंद कर रही है, तो सवाल यह है कि हम खुद को कौन सी कहानी सुनाना चुन रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ ये नहीं बताता कि फिल्म मेकर्स क्या बना रहे हैं, ये भी बताता है कि हम दर्शक के तौर पर क्या देखना चाहते हैं।